पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालव्या रुकमांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतम नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमेश्वर। जो आए गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहे टेऊं सदास की पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री अवध बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमा शंकर भगवान की जय, बड़ा बाड़ा देव जी महाराज की जय, बड़े योगी जी महाराज की जय, देवाधिदेव कमरो नागमूल महुनाग जी महाराज की जय, कामाक्षा मैया की जय, ममलेश्वर भगवान की जय, हनुमंतलाल की जय, भीमा काली मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री हरि के पावन चरणारविंद में, भगवान श्री नंद नंदन के पावन चरणारविंद में, भगवान महादेव और जगत जननी माँ भगवती के पावन चरणारविंद में, पावन श्री रामचरित मानव श्री राम कथा महामहोत्सव भगवत कृपा करुणा से अनुग्रह से यह शुभ संकल्प, और आज यह शुभ संकल्प कई दिनों से कई महीनों से उद्योग किया जा रहा था, और आज भगवत कृपा से निर्विघ्नता से यज्ञ पूरा हो गया है। सभी देवी देवताओं के लिए भोग की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था आहुति के रूप में करने के बाद सब ने मिलकर भगवत कृपा से पूर्णाहुति की।
यज्ञ जो है, जो संकल्प था वो तो पूरा हो गया। अब केवल विश्राम सत्र की कुछ चर्चा हम करेंगे 12 बजे तक, उसमें प्रवेश पावें। 9 दिन की यह कथा और ये 9वें दिन का विश्राम सत्र, क्योंकि कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा विश्राम ही लेती है और देती है। तो बड़े आनंद के साथ भगवान की यह पावन कथा का शुभ संकल्प हुआ और प्रथम बार यहाँ पर श्री राम कथा हुई। दूसरी बार कथा का आयोजन हुआ है, पहली बार भागवत करवाया गया था। भगवान की खूब कृपा रही। पूज्यपाद श्री शाकरा से बहुत विद्वान और वृद्ध पूज्य पंडित जी श्री रामेश्वर जी, जिन्होंने यह पौधा लगाया था और उसी पौधे की छाया में हमको भी अवसर मिला और 9 दिन तक राम कथा गाने का यह अवसर प्राप्त हुआ। भागवत का पौधा लगा था, राम कथा की ओर पहुंचा और अब भगवान की कृपा हुई है राम जी की, और अगले वर्ष जो है उन्हीं के इष्ट भगवान महादेव की कथा भी आपको श्रवण करने को प्राप्त हो जाएगी। तिथि का बहुत जल्दी पता लग जाएगा। 2023 में ही सरौर में जो भगवान शिव का मंदिर है, आप सबकी भी खूब आस्था और भूपेंद्र भैया की विशेष रूप से उस स्थान पर आस्था है। कल हम गए भी थे जगह देखने, सब व्यवस्था करने, और भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्दी आपको तिथि भी ज्ञात हो जाएगी। और वो एक ऐसा आयोजन होगा जिसमें आप सबको निमंत्रण तो होगा ही होगा, निमंत्रण के बाद आपको यज्ञ अपने जीवन में सारी उम्र याद रहेगा, ऐसा वो पावन यज्ञ होगा। तो भगवान भागवत ने कृपा करी। हम कल भी याद कर रहे थे शाकरा वाले पंडित जी को, जिनकी आयु लगभग 88 वर्ष है, और यहाँ पर जब कथा करके गए तो 86 वर्ष के थे। लेकिन ऐसा आशीर्वाद देके गए, इस परिवार में दो जो है तो कुल दीपक जो है तो पहुंचे, राम और लक्ष्मण की तरह महाराज। भगवान कृपा करे और इस पूरे परिवार को दीर्घायु भी देवे। और विशेष रूप से मैंने एक दिन भी कहा था, अभी तो भैया सामने बैठे हैं, पर जरूर कहूंगा कि आप सब बड़ भागी हैं कि वाली वालों को भूपेंद्र भैया जैसा बेटा मिला है। दूसरी बार भगवान की कथा और अगले वर्ष के लिए फिर से पहले तैयारियां, एक पूरी हुई नहीं और अगले की व्यवस्था लग गई। नहीं तो होता क्या है, बोले महाराज ये यज्ञ पूरा हो जाता तो जान छूटती, थक गए महाराज। लेकिन नहीं, भगवान खूब कृपा करे, इनका मनोरथ भी पूर्ण करे, शरीर की आरोग्यता भी देवे। और आप सभी जो भक्त वृंद कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबको भी भगवान खूब खूब जो है तो अपना आशीर्वाद प्रदान करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आज की जो चर्चा है उसमें हम प्रवेश पावें। आज भगवान राम जी का राज्याभिषेक होना है, रावण का वध भी होना है, पर वो हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप से जो है तो पूर्ण कर देंगे महाराज। फिर भगवान जी की पावन जो है तो अभिषेक यात्रा, और उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, उमा शंकर भगवान की। ऐसी कृपा करे राम जी की सब जगह राम राज्य हो जाए, बाहरी नहीं अंदर भी हो जावे। अंदर बैठा हुआ रावण उसका अंत हो जावे, और क्या हो, राम राज्य हो जाए, सारी नगरी जो है तो अयोध्या बन जाए। आइए, पहले तो सभी जो भी महानुभाव आए उन सबको, जो आज आए हैं उनको भी, जो रोज आए हैं उनको भी, और जो बीच बीच में आते रहे उन सबको भी व्यासपीठ और दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रेम के साथ आइए, थोड़ा सा समय है, प्रेम के साथ अपनी ये विश्राम हाजिरी भगवान के चरणों में लगावें। नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल
सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। रामचंद्र भगवान की जय हो। हो त्याग भरत जैसा, ओ त्याग भरत जैसा, सीता सीनारी हो। सीता आज सब गाइए महाराज, सब गाइए। हो त्याग भरत जैसा, ओ त्याग भरत जैसा, सीता सीनारी हो। ओ सीता सीनारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारे हो। लव कुश के जैसी संतान हमारे हो। नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। मेरा जीवन
सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल साघरा ना हो, रघुकुल सागरा ना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ रामचंद्र भगवान की जय हो। कौशल्यासी माई हो, कौशल्यासी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्यासी माई हो, कौशल्यासी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा मेरे साथ एक बार नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या सभी बोले ओ नगरी हो अयोध्या सी हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, रघुकुल सागरा हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, 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 जहाँ मेरा जहाँ मेरा जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की, उमा शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। कलिकाल में भी सब संभव है अगर हृदय से भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा हो जाए, और दृढ़ निष्ठा के लिए ही भगवान की कथा है। किष्किंधा के अंतिम समय में हनुमान जी की जो शक्तियां थी वो विस्मृत हो गई थी, लेकिन जामवंत जी जैसे समर्थ बुद्ध पुरुष मिले
और भगवान सामने साक्षात्कार, और ऐसी कृपा हुई कि जो विस्मृत शक्तियां थी वो सब प्रकट हो गई। भैया जी, हम आप सब में भी भगवान की कृपा से बड़ी भारी प्रतिभा है, बहुत प्रेम है, बहुत अच्छाई, बहुत चंगियाई हमारे अंतःकरण में है, पर वो तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कोई श्रेष्ठ महापुरुष जीवन में नहीं आता, कोई बुद्ध पुरुष जीवन में नहीं आता, जब तक जीवन में संत नहीं आते, सदगुरु नहीं आते। और केवल उनके आने से ही नहीं, उनके आने के बाद जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं तो हमारे हृदय का धीरे 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 शोधन हो जाता है। चूल्हे के पास आप बढ़िया से बढ़िया बल्ब जला दो, लेकिन जब आग जलती रहेगी धीरे धीरे तो उस धुएं की कालिख की वजह से एक दिन वह बल्ब जो है उसका प्रकाश धीरे 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 कम हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? सफाई। सफाई करते ही तुरंत उजाला फिर से हो जाएगा। तो संसार में भी खूब मोह की आग लगी हुई है, उस वजह से हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान का प्रकाश है वो धीरे 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 लुप्त प्राय ही हो गया है। तो क्या करना है? वो प्रकाश जागृत रहे, इसलिए सत्संग का झाड़ू थोड़ा थोड़ा लगता रहे, सफाई होता रहे, पोता लगता रहे, तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और फिर से ज्ञान का प्रकाश होगा। प्रकाश में दिखेगा क्या? क्या दिखेगा प्रकाश में? बोले प्रकाश में जिसने हमें बनाया है वो हमें दिखना प्रारंभ हो जाएगा। कोई कहे महाराज उम्र ज्यादा हो गई, अब कहाँ का प्रकाश, अब हो गया, अब तो जाने का समय हो गया, अब कहाँ प्रकाश होगा। तो ऐसे जो नकारात्मक सोचते हैं उनके लिए एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूं। क्या? एक कमरा जो है तो 7 दिन से बंद हो, एक कमरा जो है तो 7 वर्ष से बंद हो, और एक कमरा जो है तो 7 मिनट से बंद हो। उन तीनों कमरों में जो है तो आप दिया जलाकर रखो, सबसे पहले उजाला कहाँ होगा? जो 7 मिनट से बंद है उसमें जल्दी उजाला होगा, जो 7 दिन से बंद है उसमें जल्दी उजाला होगा, या जो घर 7 वर्ष से बंद है उस घर में जल्दी उजाला होगा? किसके घर में? कौन सी जगह में? अरे भैया सब जगह बराबर ही होगा। जो 7 मिनट से बंद है वहां पर भी उतने समय में उजाला होगा, 7 दिन से जो बंद है उसमें भी उतने समय में उजाला होगा, और 7 वर्ष से भी जो बंद है, 70 वर्ष से भी कोई बंद हो उसमें भी उतने समय में उजाला होगा। बस शर्त यह है कि दिया जला हुआ होना चाहिए, अगर बुझा हुआ होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पावन दिव्य राम कथा जो है तो हम कल गा रहे थे, हनुमान जी महाराज की कथा को गाते हुए हम सुंदरकांड की कथा तक पहुंचे थे। हनुमान महाराज जी ने भगवान की कृपा से जानकी मैया का पता लगाया, सोने की लंका का शोधन कर दिया, चूड़ामणि लेकर वापस पहुंच गए, भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान ने उठाया और उठाते ही हृदय से लगा दिया और कहा कि आपसे मैं ऋण कभी नहीं हो सकता। राम जी ने कहा मैं सारे संसार, ये सिर्फ हनुमान को नहीं कहा, तो हनुमान के माध्यम से हम आप सबको कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों से कभी भी ऋण नहीं हो सकता। सबसे ऋण हो सकता हूं, सबसे ऋण, लेकिन अपने भक्तों से ऋण नहीं हो सकता। पर भक्त होना बड़ा भारी टेढ़ा और मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ बचाना पड़ेगा महाराज, तब जाकर कहीं भक्ति निखरेगी महाराज। हर प्रकार की बात को सहन करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने कह दिया कि जाना ही पड़ेगा पुल बनाकर, मानता नहीं है दूत, मानता नहीं है रावण महाराज जी, हम दूत बनकर गए थे तो हमें आग लगाने के चक्कर में था। राम जी ने खूब प्रयत्न कर लिए, पर जब नहीं माने, राम जी ने कहा अब लगता है कि युद्ध करना ही पड़ेगा। तब क्या कहा, सब वानर सेना से, सुग्रीव आदि से, जामवंत आदि जी से बातचीत करी और राम जी बोल पड़े। क्या बोले, अब विलंब कारण कीजे, अब विलंब की कारण कीजे, अब
नावहि शीशा मधुपद पंजे नावहि शीशा गरजहि भालू महाबल ईसा गरजहि भालू ओ गरजहि भालू महाबल ईसा गरजहि भालू महाबल ईसा। आज हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु जी वो दुष्ट है, वो मानने वाला नहीं है। एक होता है सठ और एक होता है मूढ़। सठ सुधर जाता है, सठ सुधर ही सतसंगति पाई। सत्संग करके सठ तो सुधर जाता है, क्योंकि उसने कभी सत्संग किया ही नहीं होता है। तो जब कर लेता है तो उसके मन में जरूर भाव आता है, अरे हम तो बेकार में अपना जीवन बर्बाद कर बैठे, उन चीजों को इकट्ठा कर रहे थे जो किसी काम की नहीं है। तो सत्संग जीवन में आता रहेगा, बुराइयां छूटती रहेंगी, भले समय लगे पर धीरे 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 धीरे। पहले ये तो पता लगना चाहिए कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं, हम में बुराई है। जब तक ये ही पता नहीं लगेगा कि हम बुरे हैं या हम में बुराई है, तो आदमी छोड़ेगा कैसे? तो पहले तो भगवान की कथा क्या है? दर्पण है। निज मन मुकुर सुधारी। उस दर्पण में हम खुद को देखेंगे, फिर पता लगेगा कि कहां कमी है, और कमी लगेगी तो उसको दूर करने की कोशिश हम करेंगे। यह सठ सुधरई सतसंगति पाई। और दूसरा होता है मूढ़। मूढ़ नहीं सुधरेगा, उसको पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी करेगा, उसको मूढ़ कहा गया। वो जानता तो बड़ा भारी कुछ है, पर मानता किसी की नहीं है। विद्युता के मामले में अगर कोई देखे तो रावण तो 4 वेद उसको याद थे। शिवतांडव स्तोत्र ऐसा कि क्या बतावें। गाता तो भगवान शंकर भी ताता थैया करके जो है तो नटराज बन जाते, वो भी नाचने लग जाते। लेकिन जानता तो सब कुछ था, पर मानता किसी की भी नहीं था। सब ने समझाया उसे खूब। हनुमान जी वापिस आए तो यहां पर पुल कैसे बनाया जाए, कैसे पार पहुंचा जाए, यह व्यवस्था होने लगी। यहां पर पुल की तैयारी होने लगी, सेतु बनाने की तैयारी होने लगी। और दूसरी तरफ जो है रावण की पत्नी बड़ी भारी विद्वान थी, बहुत विद्वान। उसने रावण के आगे हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़कर बोली, क्या कर रहे हो? पहले आपको पता नहीं था, आपको लगता था, आपने अपनी बहन के कहने पर समझ लिया था कि वो साधारण सा मनुष्य है कोई। लेकिन अब तो पता लग गया आपको। क्या? बोले देखने में भले ही मनुष्य हो, पर वो साक्षात परब्रह्म ही होगा। उसके दूत को देखा आपने, देखने में तो दूत बंदर था, पर उस बंदर ने जो है तो हालत खराब कर दी पूरी लंका की। सारी लंका की हालत खराब कर दी। जासु दूत बल बरनी ना जाई, और ते ही आए पुर कब न भलाई। जिसके दूत का आप बाल बांका नहीं कर सके, आप उनके प्रभु को मार पाओगे? उनकी बराबरी कर पाओगे? 10-10 सिर होने के बाद बुद्धि नहीं है क्या? मंदोदरी ने बहुत ज्यादा समझाया था, बहुत। जहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयों कपिलंका। जिस नगरी में राक्षस रहते थे, देवता भी डरते थे आने से। देवता भी अपने लौ लश्कर के साथ भी नहीं आते थे, अस्त्र शस्त्र आयुधों के साथ भी नहीं आते थे, घबराते थे, डरते थे। ऐसा दुर्ग था, ऐसा किला था वो। लेकिन एक बंदर आया और बिना अस्त्र शस्त्र के सब सीताराम कर गया। अब भी आपको अकल क्यों नहीं आ रही है?
खूब समझाया है मंदोदरी ने महाराज, पर उसे अभिमान था रावण को। क्या बोले, ये समझाएगी मुझे मेरी पत्नी, इसको तो बिल्कुल अकल नहीं है, ये समझाएगी मुझे। अरे भैया एक बात जरूर कहूं, कोई अच्छी सलाह दे, चाहे वो कोई भी हो, छोटा या बड़ा हो, तो उसको श्रवण करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में बड़े भारी फिलोसोफर हुए, बहुत दर्शन हुए, भगवत कृपा से कुछ को हमें भी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से एक अभी जीवित हैं, नाम है उनका शिवखेड़ा। कई बार जिक्र कर चुका उनकी पुस्तक का, यू कैन विन। अब उसका हिंदी वर्जन भी आ गया है काफी वर्षों से, आपकी जीत। उन्होंने इस संदर्भ में कही है बात। उन्होंने ये कहा, समझकार वो होता है जो अपने हित की बात छोटे से भी स्वीकार कर लेता है। वो आयु को नहीं देखता कि आयु क्या है, वो पोस्ट नहीं देखता कि इसकी पोस्ट क्या है, वो ये देखता है कि ये बात ठीक है या गलत। वो क्या है उस पर ध्यान नहीं देता वो, पर उसने जो बात कही है क्या मेरे काम की है या नहीं है। आयु के ज्यादा होने से कोई ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है महाराज। शंकराचार्य जी महाराज की आयु बहुत कम, पर ऐसा काम करके गए कि आज तक जो है तो लोग पढ़ते हैं उनको, विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ लिख के गए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत कम आयु, पर ऐसे करनी करके चले गए, ऐसा कार्य करके चले गए, आज भी लोग जो है तो उनकी बातों को जीवन में उतारते हैं। तो हमें तो लगा, संतों ने भी यही कहा कि आयु का मतलब नहीं होता, हमें जहां लाभ मिले उससे। ये सोचे कि ये हमसे छोटा है, आयु में छोटा है, धन में छोटा है, रूप में छोटा है, पढ़ाई में छोटा है। अरे नहीं भैया, कोई पता नहीं कब किसकी बात जो है तो हृदय में आ जावे। अगर यही भावना राम जी ने रखी होती तो कभी राम सेतु ना बनता। लेकिन नर से तो वानर छोटे ही होते, लेकिन वानरों की बात भी सुनी और सुनकर उसे शिरोधार्य भी किया। शिरोधार्य किया तो क्षत्रिय होकर भी राम जी की सब घरों में पूजा होती है, और रावण ब्राह्मण होकर भी प्रत्येक वर्ष जलाया जाता है। किसी के घर में रखा नहीं जाता रावण, है तो नहीं यहां पर। हा? बात क्या है उसको जीवन में उतारे, ठीक है गलत है, जो बोल रहा है उस पर ध्यान ना देवे। नहीं तो अगर इस अभिमान में रहे कि कल का छोकरू हमें क्या सुनाएगा, तो हो गया काम महाराज। आप यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी आयु होगी, माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, आपको विद्वान भी रहे होंगे। लेकिन ये सब होने के बाद भी हमारे भूपेंद्र भैया की आयु सिर्फ 32 वर्ष है अभी। कितनी? रात को पता चला, हमने ज्यादा समझे थे। मैंने कहा आप तो हमसे भी छोटे हो भैया। कितनी आयु है? मात्र 32 वर्ष। 32 वर्ष में किसको ध्यान आता है भगवान की कथा का, किसको ध्यान आता है ये यज्ञ करवाने का, किसको ध्यान आता है ये जागरण करवाने का, किसको ध्यान आता है भगवान के भोजन भंडारे करने का? बोलिए। आयु से कोई मतलब नहीं होता। एक बहुत बढ़िया सेठ जी थे, उन्होंने घर बनाया, और घर बनाने के बाद बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीदने के बाद बढ़िया एस क्लास मर्सिडीज,
लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव उसकी, और बढ़िया गैराज बनाया और बढ़िया उसको शटर चढ़ाया और बढ़िया मारा। गाड़ी खड़ी कर दी, बाहर शटर लगवा दिया, सब मामला हो गया बढ़िया, खूब रंग पेंट हो गया बढ़िया। ये सब होने के बाद आज सोचा अब गाड़ी निकालूंगा बाहर, सबको पता लगेगा। वीआईपी नंबर ले लिया, सिंगल डिजिट वाला नंबर, और लगा निकलने बाहर। जैसे निकले तो समस्या हो गई। क्या वो शटर जो है तो जहां पर तक पहुंचे वो गाड़ी ना निकले, गाड़ी ना निकले बाहर महाराज। बिल्कुल नई गाड़ी, एस क्लास मर्सिडीज, लगभग 4 इंच जगह रह जावे। बड़े ध्यान से सुनना सभी, लगभग 4 इंच जगह रह जावे। खोपड़ी घुमा ली, क्या करूं, अगर तोड़ फोड़ शटर की करता हूं तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। पत्थर वत्थर कुछ ईंट विंट टुकड़ा पड़ गया गाड़ी पर तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कहीं गाड़ी को बाहर लाता हूं तो गाड़ी का जो रूफ है वो खराब हो जाएगा। नई गाड़ी अभी, गूगल को भी छान डाला सब, क्योंकि आजकल आदमी पूछो किसी की 2 और 2 कितने होते हैं तो खोपड़ी नहीं लगाता, गूगल खोलता है। आगे को दशा ये हो जाएगी, पहले कितने नंबर याद होते थे मोबाइल के, अब तो पत्नी का नंबर भी याद नहीं होता। हाँ या ना, अपनी पत्नी का नहीं होता। इतनी मेमोरी खराब हो गई हमारी महाराज। आजकल तो आगे को तो ये दशा हो जाएगी कि पूछा जाएगा बेटा तेरे बाप का क्या नाम है, तो गूगल करेगा कि क्या नाम है, तो गूगल सब देख लिया पर युक्ति ना मिली। 4 इंच जगह में जो है तो गाड़ी फंस गई महाराज। शटर तोड़े तो नुकसान बड़ा भारी, गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर सकते हैं, और सीधे लेके जाता है तो गाड़ी का रूफ खराब हो रहा है। करूं तो करूं क्या। वहां जो पेंट करने वाला था ना, वो पैसे लेने आया हुआ था, उसको बड़ी देर से रोका हुआ था। उसने कहा बाबूजी हमारे पैसे दे दो, अपने जाना। अरे बैठ जा, यहाँ पर दिमाग खराब हो गया तुझे, अपने पैसे की पड़ी हुई है, लाखों की गाड़ी अंदर खड़ी हुई है। क्या हो गया बाबूजी? बोले ये हो गया। अब वो सुनने को किसी का तैयार नहीं था, तो उसने कहा बोले बाबूजी सवेरे से सोच रहे हो, दिमाग खराब करके रखा है, दुनिया भर को बुला लिया, आसपास के बड़े विद्वान पढ़े लिखे भी आए पर उनके दिमाग में भी बात नहीं आई। पेंट वाला आया, उसने कहा बाबूजी ये इतनी सी समस्या है, इतनी सी गाड़ी फंसी है। बोले हाँ तो क्या करें? बोले हम बता देंगे पर पैसे दे दो। तो उसने कहा ले ले बाबा अपनी पेमेंट ले ले। बोले ठीक है। बोले आपके पास सब कुछ है भगवान की दया से, पर अक्ल कम है, क्या करना है? बोले शटर तोड़ने की क्या जरूरत है, और गाड़ी का रूप भी खराब नहीं होगा क्या? बोले गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, हवा निकाल दो गाड़ी बाहर, और निकाली और बाहर हो गया काम। तो जो काम बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कर पाए, मर्सिडीज खरीदने वाला नहीं कर पाया, वो एक पेंट वाले ने कर दिया। हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि किसी की पोस्ट देखकर ये ना कहो कि वो हमेशा अच्छी बात करेगा, और किसकी छोटेपन होकर कभी ये विचार ना आंकलन ना कर देना कि ये कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता महाराज जी। जीवन में हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है? जीवन में शठता आ जाए चलो कोई बात नहीं, क्योंकि गुंजाइश होती है कि सत्संग मिलेगा, सठ सुधरे सत्संगति पाई, वो सुधर जाएगा। पर जीवन में मूढ़ता ना आए, पता होने के बाद भी ऐसे मूढ़ता के कार्य ऐसे। आज खूब समझाया महाराज जी रावण को, लेकिन नहीं माना। मैं ना दूं जान की, खूब प्रयत्न कर लिया, खूब। मंदोदरी कोई छोटी मोटी थोड़ी थी, इसलिए तो मंदोदरी जब रावण का अंत हो गया तो क्या कहा? रहा ना को कुल रोब न हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा ना कोई कुल रोब न हारा। रावण के कितने बेटा थे? 1 लाख पूत, 1 लाख पुत्र थे, और 1.25 लाख नाती पोता, माने 2.25 लाख बेटा और पोता हुए। और जब मरे तो कोई रोया भी नहीं। क्यों? बोले ऐसा ही था, बढ़िया वो मर गया। जो किसी की नहीं मानता ना महाराज जी, उसकी दशा यही होती है। और जो सबको मिलके चले, सबके साथ चले, सबको लेके चले, वही सत्संग का लाभ ले सकता है, वही सत्संग का लाभ।
जानकी जी के लिए खूब प्रयत्न कर लिया मंदोदरी ने, पर एक अभिमान रह गया। क्या अभिमान रह गया? रावण को लगा कि इसको बुरा लग रहा है कि इसकी सौतन आ गई है, या इससे ज्यादा सुंदर है, या इससे ज्यादा विद्वान है, इसलिए जो है तो इसको बुरा लग रहा है। क्योंकि जो मूढ़ आदमी होता है वो अपनी तरफ से अपने मतलब के अर्थ निकालता है। जानकी जी के लिए कहा कि छोड़ दो, पर रावण छोड़ने वाला नहीं। आखिर में हाथ जोड़कर महाराज जी, बहुत बड़ा प्रसंग है सुंदर कांड के बाद में भी लंका कांड तक, अपनी जो चुन्नी थी, सौभाग्य की जो पहचान थी, वह लाल चुन्नी तक जो है तो आंचल फहरा दिया और कहा कि मुझे मेरा सुहाग दे दे, नहीं तो मुझे विधवा होना पड़ेगा। तू पर स्त्री को जो है तो अपने घर में ले आया हुआ है, तुझे पता नहीं है वो साक्षात पारंबा है, तेरा साकुल जो है तो नाश कर देगी। पर उसके बाद भी रावण ने कहा पहले तो फिर भी छोड़ सकता था, पर इसने मेरे बेटे अक्षय को भी मार दिया, अपने दूत के द्वारा जो है तो मेरे बेटे को मारवा दिया। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी। लिखने वाले ने इतना बढ़िया लिखा, जानकी शब्द में ही पूरा भजन गा दिया हमारा। रावण और मंदोदरी का प्रसंग कितना सुंदर है। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने लगाई है जानकी। ओ जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। ओ मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगा दी। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा। मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, ले चुरा लाया हूँ राम की जान की। मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, चुरा लाया हूँ मैं राम की जान की। ओ मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, ले चुरा लाया मैं राम की जान की। मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया। और क्या बोला रावण मंदोदरी राम की जान की। हाँ तेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, तेरा बेटा मरा मेरी लंका जली। ओ तेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, तेरा बेटा मरा इसलिए मेरी लंका जली। अब ना वापस करूंगा मैं जानकी, अब ना वापस करूंगा मैं जानकी। ओ जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, मैंने बाजी लगा दी है। पीछे तक थोड़ी थोड़ी ताली सेवा।
कोई बात नहीं, जो मर्जी हो जावे। पत्नी ने खूब समझाया, क्यों 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 अपने आप पर जो है तो इतनी धृष्टता कर रहे हो, मारे जाओगे तब पता चलेगा। बोले ना, अब तो मैं लो, मैं बिठाऊंगा मैं उसको। इतनी आसक्ति महाराज, इतनी काम आसक्ति मन में आ गई रावण के। आज दुर्भाग्य है, कई लोग रावण को भी जय जयकार बोल रहे हैं, कई अपने नाम के आगे रावण लगा रहे हैं। कोई कहते हैं महाराज रावण तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। मैंने कहा तेरी पत्नी घर में है तब तुझे ऐसा लग रहा है, जिस दिन तेरी पत्नी को ले जाएगा पता लग जाएगा कौन ठीक है कौन गलत है। हाँ या ना? बहुत लोग ऐसे हो गए जो रावण को भी बढ़िया बोलने लग गए महाराज बड़ा भारी विद्वान, बड़ा भारी पंडित। मैंने कहा ऐसे पंडित से ऐसे ठीक है जो दूसरे की पत्नी को भगा के ले जाए, उसको कौन पंडित बोले महाराज? वो तो केवल शब्दों का ज्ञान है, श्लोक कोई भी याद कर ले। व्यवहार ही जीवन होता है, आचार ही जीवन होता है। अगर आचार व्यवहार में ही आपकी विद्या नहीं आई तो केवल 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 जो है तो याद करना ही, इसको विद्वता नहीं कहा जाता महाराज। अगर कहा जाता तो हमारे धर्मशास्त्रों में रावण की पूजा होती ना, तो बंदरों की पूजा होती। कोई पढ़ा लिखा हो जाए तो वो जो मर्जी करे, बिल्कुल नहीं। हम कथा से दूर हुए, बिलग हुए और कुछ अलग करने के चक्कर में अपने नाम के आगे रावण लगाना प्रारंभ कर दिया और कई जगह पर रावण की पूजा प्रारंभ हो गई। कुछ ही दिन की पहले की बात है, कुछ ही दिन 1-2 दिन पहले की बात है, पंजाब की घटना। वहां पर जो है तो खूब रावण इकट्ठे किए गए और उनको अवार्ड दिए गए महाराज। और शिव तांडव पर हनुमान जी को नचाया जा रहा है और रावण जो है तो पैसे फेंक रहे हैं। क्या अक्ल हो गई महाराज। जानकी जी का हरण करने से पहले रावण ने तपस्या करी, जो शास्त्र लिखे उन सबको सम्मान दिया गया। वो बात ठीक है, लेकिन जब ऐसा कुकृत्य कर दिया उसके बाद रावण ने कोई रचना रची नहीं। क्यों? ऐसा कर्म करने वाला, दूसरे की पत्नी का हरण करने वाला अपने घर में जबरन बिठा देवे महाराज जी, उसको दुखी करे, उसके बाद उसके बुद्धि में कभी भी कोई अच्छी रचना आएगी नहीं। धीरे धीरे जो है तो पच जाएगा महाराज। आया ना? और जो भगवान का नाम सुमिरन गुणगान करता रहेगा वो दिनों दिनों वृद्धि को, उन्नति को प्राप्त होता जाएगा। उसके जीवन में कष्ट आएंगे, दुख भी आएंगे, और परमात्मा का आश्रय रहेगा तो कृपा होती रहेगी। पहले मोह आया, मोह के बाद काम आया और अब क्रोध में क्या बोला? मंदोदरी ने कहा मार दिए जाओगे, बेमौत मार दिए जाओगे। रावण ने कहा कोई बात नहीं। जिसको क्रोध आ गया, क्रोध में बोध कहाँ रहता है, तो क्या कहा? ओ मुझको चिंता नहीं अपनी जान की, मुझको चिंता लगी है उस जान की। मुझे चिंता नहीं अपनी जान की, मुझको चिंता लगी है उस जान की। ओ मुझको चिंता नहीं अपनी जान की, मुझको चिंता लगी है उसकी जान की। मुझको चिंता नहीं अपनी जान की, मुझको चिंता लगी है उस जान की। मैंने खाई कसम अपनी जान की, मैंने खाई कसम अपनी जान की। ओ मैंने अपनी जान की, अपनी जान। ओ मरते दम तक ना दूंगा मैं जान की, मरते दम तक ना दूंगा। सब गाइए जान की मैं न दूं जान की, मान की जान की मैं न दूं जान की। ओ जान
रावण के बारे में एक जगह पर प्रसंग आता है। लोग प्रश्न उठाते हैं, अगर इतना बलवान था जो उठाकर ले जा सकता है, वो जबरदस्ती विवाह क्यों नहीं कर पाया? अगर इतना कामी था तो अपने भोग को जो है तो वो पूरा क्यों नहीं कर पाया? इसलिए क्योंकि रावण को शाप था। रावण ने अपनी युवान अवस्था में अपने बल से बहुत सी ऋषि कन्याओं के साथ जो है तो दुराचार किया था। बलवान था तो ऋषि कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन यज्ञ करते हुए उन ऋषियों ने, उन संतों ने, उन साधुओं ने रावण को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? बोले हमारे बेटियों के साथ जो हुआ, हमारी बहनों के साथ जो हुआ, हम शाप देते हैं, अगर बिना स्वीकृति के रावण किसी के साथ भी संपर्क में आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। इसलिए सारी उम्र जो रावण किसी के आगे नहीं झुका, वो जानकी जी को हाथ जोड़कर जो है तो पूछता रहा, स्वीकृति ना मिली महाराज। मंदोदरी ने खूब समझाया, खूब समझाया। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हाँ सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, 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 ओ सुनहु तात सीता बिनु दीने, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित ना तुम्हार शंभु अजकीने, हित ना तुम्हार शंभु अजकीने, हित ना तुम्हार शंभु अजकीने, हित ना तुम्हार शंभु अजकीने। मंदोदरी ने कह दिया, भगवान शंकर भी आ जावेंगे तो भी तुझे नहीं बचा सकते। तूने एक पतिव्रता नारी के शील को नष्ट करने की कोशिश की। खूब समझाया महाराज, पर मैंने कहा ना, सठ होवे तो सत्संग से सुधर जावे, पर जो मूढ़ी हो जावे, सठ तो कह देगा मेरे से बहुत गलती हो गई, और ऐसा स्वीकार करने से ही प्रायश्चित हो जाता है। मैंने बड़ा भारी अपराध कर दिया, मुझे पता नहीं था, पर प्रभु जी अब दूसरी बार नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा कहने से, ऐसा संकल्प करने से ही अंतःकरण में प्रायश्चित हो जाता है। और अंतःकरण में प्रायश्चित किया नहीं, बाहर से गंगा स्नान करते रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। नहीं माना महाराज रावण, नहीं माना। यहां पर भाई आया, मंदोदरी के समझाते समझाते जब रो रही, बिलख रही, विभीषण को पता चला, भाई भी आया। विभीषण ने कहा, भैया क्या कर रहे हो तुम? ये कर्म अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा कर्म नहीं है। चरण पकड़ लिए, चरण पकड़कर बोले, भैया एक बार मेरी बात मान लो, मैं आजीवन कुछ नहीं कहूंगा आपसे, जानकी जी को वापस कर दो बस। ये कहते जिन चरणों में रावण के विभीषण पड़ा था, जो लात मारी, और जैसे लात पड़ी, लात पड़ते ही विभीषण महाराज जी का सब छूट गया। देखिए, जब हनुमान जी का दर्शन हुआ था तो क्या कहते थे, घर से निकले थे सिर्फ, बस कुटिया में रहते थे, रहते लंका में ही थे, लंका में, क्योंकि अब तक तो मुंह से गालियां पड़ती थी बस। लेकिन आज जब चरणों का प्रहार हुआ भाई को, तो अब छोड़ना नहीं पड़ा, तो अब सब छूट गया। एक चीज होती है त्याग, एक होती है वैराग्य। त्याग और वैराग्य, त्याग होता है छोड़ना, और वैराग्य होता है छूटना। दोनों ही पास की चीजें हैं, पर भेद बड़ा भारी है। त्याग करेंगे तो अभिमान आ जाएगा,
कोई चीज छोड़ेंगे तो त्याग आ जाएगा। क्या मैंने ये चीज छोड़ दी, मैंने ये चीज, भले ही वो चीज आपने छोड़ दी 10-20 साल 50 साल पहले, पर छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये भाव रह जाएगा कि मैंने छोड़ी, और ये मैं पना जो बरकरार रह गया तो समस्या हो गई। इसलिए छोड़ना साधारण रीति है। होना क्या चाहिए? त्याग। छोड़ना ना पड़े तो छूट जाए। आज तक तो सिर्फ महल को छोड़ा था, लेकिन जब लात पड़ी भाई की, लात पड़ते ही अब छोड़ना नहीं पड़ा तो छूट गया और लंका से निकल गया। और निकल के सीधे ही भगवान श्री राम जी के चरणों में, तमिलनाडु रामेश्वर में धनुषकोटि का मंदिर है। सुनामी में वो ऊपर तक डूब गया था, तो थोड़ा सा गुम्मत अभी भी है। वो बट वृक्ष भी वहां पर है, वहीं से राम सेतु भी बनाया गया। वहां जाकर विभीषण पहुंच गए। ऐसा प्रहार हुआ कि तुरंत सब छूट गया महाराज, बैरागी हो गए महाराज। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। पूरा मानो लंका का राज्य ही आयुहीन हो गया। निकल कर पहुंचे और यहाँ पर सब ने देखा। सुग्रीव ने दर्शन किया तो बताया गया गुप्तचरों के द्वारा, अरे ये तो दशानन रावण का भाई है, इसका नाम विभीषण है। राम जी ने भी दर्शन किया। रामेश्वर की घटना आई है, जिसको तमिलनाडु का जो क्षेत्र है जहां से लंका 30 किलोमीटर रहती है। अब तो नासा ने भी सिद्ध कर दिया कि पुल बना है। पंडित लोग सारी उम्र बोलते रहे, कोई मानता नहीं है। नासा एक ही बार बोल दे तो सब कहते हैं हाँ हाँ है। अब तो द्वारिका भी निकल आई महाराज, है? अब तो द्वारिका भी निकल आई। नासा ने सिद्ध कर दिया कि द्वारिका भी थी, जो शास्त्रों में लिखी है, जो डुबा दी थी भगवान ने, भगवान कृष्ण ने, वो द्वारिका भी मिल गई अब तो समंदर में। नारायण। आज जैसे सुग्रीव जी ने देखा तो राम जी के पास गए, बोले प्रभु जी दशानन रावण का भाई आ गया है। राम जी ने कहा क्या लगता है क्यों आया होगा? अब देखना यहाँ पर भाव, सुग्रीव जी का भाव क्या है विभीषण के प्रति। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, और आवा मिलन दशानन भाई। दशानन का भाई आया है, हमें तो लगता है बोले हमारा भेद जानने, भेद हमारा लेन सठ आवा। हमें तो लगता है ये हमारा भेद लेने आया है, भाई ने भेजा होगा इसे। हमारे पास कितनी सेना है, कितने रथ हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, कितने आदि आदि हैं, इसलिए आया होगा ये। तो फिर वहीं पर और भी लोग बैठे थे, कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा। राम जी ने कोई निर्णय नहीं लिया अभी तक। आखिर में जो है तो हनुमान जी को पूछा। हनुमान जी को पूछा तो कहा, बोले महाराज बताओ, आप बताओ, आपको क्या लगता है? आप तो पहले भी मिल चुके हैं उनसे। हाथ जोड़कर बोले प्रभु आप समर्थवान हैं, अंतर्यामी हैं, और हमें पूछ रहे हो कि इसके मन में क्या चला है, क्या आपको पता नहीं है? हम तो कहते हैं कि ये जैसा भी है, जिसका भी रिश्तेदार है और जिसने भी भेजा है, अगर यह भक्त बनकर आया है तो आप इसे स्वीकार कर लो बस। जब हम बंदरों को आपने स्वीकार करके सुधार दिया तो यह तो शरीर से ब्राह्मण है, इसको स्वीकार करोगे तो कितनी कृपा हो गई। ये भेद है महाराज भक्त में। जो खुद श्रेष्ठ होगा उसको सब अच्छे लगेंगे, और जो खुद खराब होगा उसको सभी खराब लगेंगे। वो ताक में रहेगा कि कब कमी निकले, कब कमी निकले, कब कमी निकले। बोलो हाँ या ना? जब कोई नया आदमी जीवन में मिलता है तो ये बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। क्या करती है कि ये आदमी हमसे कम है कि ज्यादा है। अगर यह आदमी हमसे कम है तो हमें घृणा हो जाएगी। वो आजकल ऐसा ही है, अब क्या बताएं, चलो ठीक है। पर वो आदमी अगर हमसे ज्यादा हो गया तब ईर्ष्या हो जाएगी। ये हमसे ज्यादा कैसे हो गया? जो बात हमें पता नहीं इसे कैसे पता लग गई? हमसे श्रेष्ठ कैसे हो गया कम उम्र में? फिर क्या होगा? जैसे ईर्ष्या आई कि ईर्ष्या के साथ एक भाव साथ में आ जाता है, क्या कि बोले अब जो है तो कमी कहाँ निकालूं मैं इसमें। फिर क्या कहेगा? बाकी तो सब कुछ ठीक है पर, बाकी तो सब कुछ ठीक है पर, बाकी तो सब कुछ ठीक है पर, और ये पर लगते ही सारी उम्र भगवान का भजन नहीं कर पाता। हाँ या ना? दूसरों की कमियां ही देखते रह गए, खुद की ओर देखा ही नहीं। निज मन मुकुर सुधारे। विभीषण जी के बारे में कहा कि इसको स्वीकार कर लो, तो राम जी ने जो है तो उसे हृदय से लगा दिया। यहां पर विभीषण ने अपने हृदय की सारी बातें बता दी।
मेरा खान पान शुद्ध नहीं, मेरा आचार व्यवहार शुद्ध नहीं, मेरा भाई बढ़िया नहीं, मेरे भाई ने आपकी पत्नी का हरण कर लिया, आदि आदि सब बातें जो है तो कह दी। मैं तो बड़ा भारी व्यभिचारी दुराचारी के परिवार से हूं, अब मैं क्या बताऊं आपको। प्रभु जी मुझे शरणागत कर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। राम जी ने जो है तो विभीषण जी को हृदय से लगा दिया। धनुषकोटि की घटना ही हृदय से लगाया, और हृदय से लगाकर अश्रुपात करते हुए विभीषण के सामने राम जी जो है तो नेत्र गीले होकर बोले। क्या बोले? बड़ी प्यारी चौपाई कही महाराज। हम आप सब के लिए इस कली काल में क्या कहा राम जी ने? अपने मुख से कहा, जिसको ये लगता है हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारा संग अच्छा नहीं, जीवन बर्बाद कर दिया हमने, अगर वो भी परमात्मा की शरणागति हो जावे तो भगवान उसको तब भी स्वीकार कर लेते हैं, तब भी स्वीकार कर लेते हैं। और इस बात का प्रमाण दे रही है ये चौपाई। सन्मुख होई जीव जब मोही, सन्मुख होई जीव जब मोही, सन्मुख होई जीव मोही जब ही, सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही, जन्म कोटि अघ। हाथ खड़े करके भगवान ने बोला। क्या बोला? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानहु एक भक्ति करनाता। भैया जी अब थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी छोटी सी बात जरूर कर दूं, फिर रावण का अंत से दे। हमसे अगर पिता का नाम पूछा जावे तो हम भूलते नहीं है उसको। घर का पता पूछो तो भी। आदमी कोई बावरा हो जाए ना, बुद्धि चली जाए उसकी, तब भी देखना अपने नगर गांव के आसपास ही दौड़ेगा वो। नहाएगा नहीं, धोएगा नहीं, कुछ भी करेगा, पर रहेगा अपने ही गांव के आसपास। बोलो हाँ या ना? कोई आदमी बहुत ज्यादा पी लेवे, कितने ही दूर हो, गिरते पड़ते जैसे भी उसको रात की सब बातें भूल जाती हैं, पर घर पहुंच जाता है, घर की याद रहती है हमेशा। गिरते पड़ते ही आए चाहे, लेकिन फिर भी अपने घर की याद उसे हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ, घर वालों के साथ संबंध है उसका। हम भगवान को भूल जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं है। भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं है। हमने भगवान को भगवान समझ लिया, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, बहुत बड़ी भूल है हमारी। तो क्या करना है फिर? भगवान को भगवान ना समझे? बोले ना समझो, बिल्कुल ना समझो। क्या समझो तब? बोले भगवान को भगवान ना समझो, भगवान को अपना समझो। जब तक भगवान को अपना नहीं समझोगे, कोई संबंधदारी नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। विभीषण महाराज जी ने, हनुमान महाराज जी ने, जानकी मैया जी ने, ये जितने भी पात्र हैं रामचरितमानस में, बताइए सब जगह पर चौपाइयां लिखी गई हैं। कहीं ना कहीं जो है तो भगवान ने संबंध बनाया है। किसी को बेटा बनाया, किसी को दूत बनाया, किसी को पूत बनाया, कुछ ना कुछ संबंध रखा ना कुछ रिश्तेदारी रखी। यहां तक कि जंगल में कोल, भील, किरात, शबरी को भी कह दिया, मानहु एक भक्ति कर नाता। भगवान को भगवान समझने से बात ना बनेगी भैया, भगवान को अपना समझने से बात बनेगी। अपना समझ कर जो है तो बात बनेगी महाराज।
इसलिए सबसे संबंध बनाए। ये भाई, ये बहन, ये बेटा, ये बिटिया, ये माता, ये पिता, ये सब संबंध किस लिए बनाए? बोले ये सब संबंध रियाज के लिए हैं, और सच्चा संबंध तो प्रभु के चरणारविंद से ही होगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजे आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, प्रभु तेरे साथ में। कोई ये ना समझे कि भगवान का भक्त अकेला हो गया हमारा। भगवान का एक नाम है नाथ। नाथ माने जिसका हाथ सिर पर सदा हो महाराज। और हमारे सनातन में 3 मुख्य नाथ हैं। कौन कौन से? यदुनाथ भगवान कृष्ण, रघुनाथ राम जी, और भोलेनाथ। ये 3 नाथों का हाथ जिस पर है, इन तीनों में से किसी सब पर या किसी एक पर अगर निष्ठा हमारी है, तो वो आदमी कभी भी अनाथ नहीं होगा। भले ही माता पिता भी उसके नहीं हो, लेकिन वो तब भी सनाथ है। और कोई जिसके माता पिता दादा दादी सब जिंदा हैं, पर ना भोलेनाथ को माने, ना यदुनाथ को माने, ना रघुनाथ को माने, ऐसा जो अपने आप को हिंदू कहता है, उसके माता पिता जिंदा हो तब भी अनाथ ही है महाराज, तब भी अनाथ है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज विभीषण जी को अपने हृदय से लगा लिया। आज विभीषण जी ने भगवान से जो है तो अपना पावन संबंध जोड़ दिया, कृपा कर दी। अब जो है सब मिलकर पुल बनाने लगे, और पुल बनाते हुए बड़ा ही पवित्र रामेश्वर मंदिर की स्थापना करी। आप तमिलनाडु जाएं तो 12 ज्योतिर्लिंगों में और 4 धाम में एक धाम और एक ज्योतिर्लिंग। कौन सा? रामेश्वर, जो बिल्कुल आखिरी कोना है भारत का, तमिलनाडु में। वहां पर जो है भगवान ने सुंदर भगवान शंकर की स्थापना करी। स्थापना प्रतिष्ठित करके समुद्र देवता से प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद जब समुद्र देवता नहीं माने तो धनुष दिखाया। तब समुद्र देवता सामने खड़े हुए और समुद्र देवता ने आज्ञा प्रदान करी। तब भगवान ने जो है तो बंदरों की और सबकी सहायता से बड़ा प्रेम से जो है तो राम सेतु बनाया। और बनाया किस चीज से? राम नाम से। किससे बनाया? राम नाम से। मैंने एक दिन भी कहा था कि राम के नाम से तो पत्थर भी तैर गए महाराज। मलकदास जी की वाणी भी कहती है? जो ना जपे राम नाम वो है किस्मत के मारे। जो ना जपे राम नाम वो है किस्मत के मारे। क्यों? बोले क्योंकि राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। आज भी जाओ रामेश्वर में, एक ऐसा पत्थर मिलता है जो आज भी पानी में फेंको तो तैरता है महाराज। आज ऐसा पत्थर जो पानी में तैर जावे, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जावे। जब पत्थर तैर जाए राम निकले से, तो हृदय से भगवान का नाम लेंगे तो क्यों नहीं तैरेंगे? अवश्य तैरेंगे, अवश्य तैरेंगे, अवश्य तैरेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बड़े आनंद के साथ उन्होंने
रामेश्वर की स्थापना करी और रामेश्वर के बाद बड़ा पवित्र जो है तो पुल बनाया। समय ज्यादा हो गया है, लड़ाई झगड़े में ज्यादा नहीं पड़ेंगे, मीठी मीठी कथा जो है तो आखिरी चरण में लेके चले। और बड़ा पवित्र पुल बनाया, तब भी कोशिश कर ली राम जी ने। पुल बनाने के बाद पार पहुंच गए, पार पहुंचने के बाद भी अब एक व्यवस्था करी, अंगद को भेजा फिर से दूत बनाकर। क्यों? राम जी चाहते हैं कि झगड़ा ना हो। हर समस्या का समाधान झगड़ा थोड़ी होता, बातचीत होता है। राम जी ने पहले हनुमान जी को भेजा, तब भी बात ना बनी। अब नजदीक पहुंच गए तो आखिरी कोशिश कर रहे हैं राम जी, पर जब अंगद को भी वापस भेज दिया और झगड़े की जो बात कही कि अब युद्ध होना ही होना है, तब राम जी ने कहा जब चाहता ही ऐसा है दशानन तो युद्ध करेंगे। और युद्ध करने के लिए तैयार हुए। और थोड़ा युद्ध थोड़ी हुआ महाराज, बहुत युद्ध हुआ, बहुत युद्ध। देखो बोलने को तो आखिर में परिणाम जब निकलता है तो कहा जाता है कि ये जीत गया वो हार गया। भले ही ये जीते हों, भले ही वो हारे हों, लेकिन जो मर जाते हैं युद्ध में, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो, उनके परिवार वालों की क्या दशा होती होगी ये कौन कहे। ये चाइना की लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, ये सब जो हुई, हम तो कहते हैं भारत जीत गया, कारगिल महाराज पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, बोलने को ये ठीक है, लेकिन सब जानते हैं पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान भारत को हुआ है। जिस माँ ने अपने बेटे को खोया हो, जिस भाई ने अपने भाई को खोया हो, जिस पत्नी ने अपने पति को कारगिल में खोया हो, दुनिया भले ही मेडल देती रहे, दुनिया भले ही बोलती रहे कि भारत जीत गया, भारत जीत गया, पर वो माँ तो हार ही गई, वो पत्नी तो हार ही गई, वो बेटा तो हार ही गया जिसके सिर से साया चला गया। बोलो आया ना। युद्ध से कभी भी समस्या का समाधान होता नहीं, इसलिए अति आवश्यक हो, अति आवश्यक, तब जो है तो धर्म युद्ध से पीछे भी हटना नहीं चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज घोर युद्ध हुआ, उस युद्ध में राम जी के पक्ष से हनुमान लखन आदि सब गए और दूसरी तरफ से भी बड़े बड़े योद्धा आए। योद्धा आए तो मेघनाथ को मारा गया, रावण के अनेक पुत्रों को मारा गया। बाद में विभीषण तो चला गया था, कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण को जगाकर पूछा कुंभकर्ण ने कि युद्ध किसके साथ हो रहा है? बोले राम जी के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो रावण ने खुद तो नहीं बताया, पर औरों ने बताया कुंभकर्ण को कि ये उनकी पत्नी को भगा कर ले आया, जबरदस्ती पकड़ कर लेके आ गया है, इसलिए युद्ध हो रहा है। तो कुंभकर्ण ने एक कोशिश करी, जग के उठा, जो हाथ जोड़कर बोला, बोले भैया आप अच्छा नहीं कर रहे हो ये। तो रावण फिर भी तिल मिला गया और क्या बोला, कहने लगा अच्छा तुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया? भाई होकर ऐसा कहता है, युद्ध से डर रहा है तू, जा तू भी चला जा, एक भाई तो चला ही गई है उनके पक्ष में, तू भी चला जा, मैं अकेला ही बहुत हूं। ऐसी बात कही तो कुंभकर्ण ने बोला नहीं भैया, मुझे एक बार प्रयत्न करना था, मैंने कर दिया। अगर आप चाहते हो, मैं जानता हूं कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपके पक्ष से ही लड़ूंगा। मुझे पता वो ठीक है, लेकिन फिर भी लड़ूंगा। लड़ने को जाने लगे तो सवेरे कई दिनों से सोए थे, उठे नहीं थे, तो आज उठे हैं तो उठकर सोचे कि अब राम जी को मारूं, ये विचार भी मन में नहीं आ रहा है। तो क्या कहा उन राक्षसों से, कहा बोले मुझे जो है तो कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। तो क्या लिखा हुआ है रामचरितमानस में, भैंसों को काटा, उनको खिलाया गया महाराज कुंभकर्ण को, मदिरा पान करवाया गया। और जब भैंसे खाकर मदिरा पान कर कर जब उसकी बुद्धि विकृत हो गई, तब राम जी से लड़ने को चला। और लड़ते लड़ते राम जी से पहले विभीषण का दर्शन हुआ और विभीषण को मन ही मन प्रणाम किया और बोला, बोले भाई तेरे जैसा मेरे कुल में एक पैदा हो गया, मुझे पता है मैं भी मारा जाऊंगा, रावण भी मारा जाएगा, लेकिन तेरी वजह से जो है तो हमारे कुल को याद किया जाएगा। हमारे जितने भी पितृ होंगे पीढ़ी में, वो सब जो है तो याद करेंगे कि इन तीन भाइयों में विभीषण जैसा भी एक भाई था जो भगवान के शरणागत हुआ था, और तेरी वजह से हमारा कुल भी जो है तो पार हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कुंभकर्ण महाराज जी ने युद्ध किया, भगवान ने कुंभकर्ण का भी उद्धार किया। राम नाम लेते हुए कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। एक एक करके जब सबको मार दिया, बाद में दशानन आता है, खूब माया करता है, आकाश से जो है तो खूब हड्डियों की रक्त की वृष्टि भी करता है। पूरा लंका कांड युद्ध से भरा पड़ा है। हम ज्यादा युद्ध की व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे सीधे रावण का अंत कर देंगे महाराज। आकाश मंडल से खूब वृष्टि हुई, भगवान ने खूब माया को देखा। आखिर में भगवान राम जी के पास तो रथ ही नहीं थे, औरों के पास सबके पास खूब रथ थे, रावण के पास तो मायावी रथ थे, 10-20 दिख रहे थे। तो जब राम जी खड़े हुए थे, नर रूप में आए हैं, तो हनुमान जी आए पास में और बोले प्रभु जी आप कैसे लड़ोगे?
आपके पास तो रथ ही नहीं है और इनके पास तो रथ ही रथ है, मायावी है रावण, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हनुमान जी ने कहा आप चिंता ना करें प्रभु जी, क्या करो? बोले मेरी पीठ पे बैठ जाओ दोनों भाई, मेरे कांधे पर बैठ जाओ। क्यों? बोले आपका रथ नहीं है तो मैं ही आपका रथ बन जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं ही आपका रथ बन जाता हूँ। बोले प्रभु जी आप मुझे रथ बनाओगे आपको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि रावण खुद लड़ता है पर उसका रथ नहीं लड़ता, पर अगर आप मुझे रथ बनाओगे तो आप भी युद्ध करोगे और आपका रथ भी युद्ध करेगा, आगे से हाथ से और पीछे से पूंछ से युद्ध करेगा। हनुमान जी ने ऐसा कहा तो राम जी खुश हो गए और राम जी और लखन लाल जी कंधे पे बैठ गए। किसी ने बोला हनुमान जी आप इतने बलवान हो तो राम जी को गोदी में बिठा लेते, पकड़ लेते, ये पीठ पे क्यों बिठा दिया? हनुमान जी बोले महाराज हमारा नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हम रामदूत हैं। तो क्या किया? बोले पीठ पे इसलिए बिठाया, अगर गोदी में बिठाते तो गोदी में बिठाओगे तो हमें पकड़ने पड़ेंगे जो गोदी में, हाँ या ना? जो गोदी में है वो हमें पकड़ना पड़ेगा। बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा दोनों ने देखा होगा, बंदरिया जो है तो अपने बच्चे को सारी उम्र पकड़ती रहती है, बंदर का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता कभी, बंदरिया पकड़ती रहती है और गिर पड़ती है, कई बार दुर्घटना भी घट जाती है, बिजली लग जाती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, बिल्ली का बच्चा कभी किसी को नहीं पकड़ता। बंदर तो पकड़े रखे लेकिन बिल्ली कभी भी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती महाराज। बंदरिया क्या करती है, वो तो सब कार्य करती रहती है, कई बार छूट भी जाता है, क्योंकि बंदर जब पकड़ेगा तो पकड़ पक्की नहीं होगी, तो गिर भी जाता है बिजली के खंभे पर, बच्चा मर भी जाता है, गिर भी जाता है पेड़ से। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की पकड़ कमजोर है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्ली का बच्चा कभी माँ को नहीं पकड़ता, वो सिर नीचे करके मैया जो है तो दांत से पकड़ती है और जहां ले जाना हो ले जाती है। ये दोनों उदाहरण रामचरितमानस में विचार कर लीजिए। बंदर के बच्चे की तरह बनना या बिल्ली के बच्चे की तरह। बंदर के बच्चे की तरह बने तो हमें भगवान को पकड़ना पड़ेगा, और बिल्ली के बच्चे बन गए, छोटे बन गए तो बिल्ली स्वयं जो है तो अपने बच्चे को संभालेगी। हनुमान जी ने कहा बोले हमने अगर गोदी में बिठाया होता तो जिम्मेवारी हमारी थी, अब पीठ पे प्रभु हैं तो अब हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे, हम तो सिर्फ उड़ेंगे। अब क्या होगा? बोले राम जी और लखन जी हमें पकड़ेंगे। माने ज्ञान और वैराग्य, जब ज्ञान और वैराग्य पकड़ेंगे तो जीवन कितना सुधर जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हनुमान जी को ही रथ बनाया, घोर युद्ध हुआ, और घोर युद्ध होने के बाद आखिर में युद्ध का अंतिम चरण था, और उस अंतिम चरण में आज भगवान रावण के सामने और खूब तीर चलाए, खूब। लेकिन सब तीर चलाने के बाद जितनी बार सर कटे फिर सर आ जाए, फिर सर कटे फिर आ जाए, तब हाथ जोड़कर विभीषण ने कह दिया, इस चौपाई के बाद कहा गया क्या? घर का भेदी लंका ढाए। राम जी के पसीने पड़ गए महाराज, इतने तीर चलाए तो रावण मरा नहीं, हर बार सर कटता फिर सीधा हो जाता, फिर जिंदा हो जाता। क्यों? क्योंकि नाभि में अमृत था, उस नाभि में कोई प्रहार करे, और इस भेद को केवल विभीषण जानता था, विभीषण जानता था महाराज। आज विभीषण ने थके हुए राम जी के कान में 2 शब्द बोल दिए। क्या कह दिया? मरई नारी पूश्रम भय विषेखा, मरई नारी पूश्रम राम विभीषण तन तब देखा, राम विभीषण तन तब देखा। ओ सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, सर्वज्ञ चराचर नायक। हाँ प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के, बलता हो नाथ जियत रावण बलता के, बलता।
विभीषण के नेत्रों में आंसू तो हैं कि भाई को मार दिया जाएगा, पर कहा कि अगर भाई राम के हाथों से मरेंगे तो परम धाम को जाएंगे। इसलिए कहा प्रभु जी नेत्रों में जल है विभीषण के, और क्या बोला, बोले नाभि कुंड पीयूष बस याके, इसके नाभि कुंड में अमृत है प्रभु जी, जब तक आप वहां प्रहार नहीं करोगे तब तक इसको धरती पर कोई भी मारने वाला नहीं है महाराज। ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो भगवान ने खींची सरासन श्रवण लागी, छाड़े तीर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। अब पता लगा तो राम जी ने जो है तो धनुष को, उसकी प्रत्यंचा को श्रवण माने कान तक खींचा, और खींचकर नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करके मानव विचार कर रहे हो कि इसको गति कौन सी दूं। कान तक खींचा और बाण छोड़े। एक ही बाण चलाया था, पर एक बाण के आगे को कितने बाण हो गए? 31 हो गए। कितने? 31। क्यों? 10 जो है रावण के सिर हैं, जिसके 10 सिर होंगे तो भुजाएं कितनी होंगी? 20। 10 और 20 कितने हो गए? 30। और 31 का नाभि जिसमें अमृत है। एक ही बाण के 31 हो गए, और 31 होते ही प्रहार हुआ, सब सर अलग हो गए, सब भुजाएं अलग हो गई, और नाभि में प्रहार होते ही सब सरों से राम राम की ध्वनि प्रकट हो गई। भगवान शंकर भी उस युद्ध भूमि में पहुंचे थे। क्यों? बोले जैसा भी है पर मेरा चेला ही है। इसने सारी उम्र जो है तो भगवान का नाम नहीं लिया। अंतिम समय में क्या करेगा देखना चाहते हैं। भले ही राम जी की जिसकी मृत्यु राम जी के हाथ से होगी वो तो परम धाम को ही जाएगा, लेकिन फिर भी देख रहे हैं बोले अपने मुख से अगर नाम ले लेता तो कल्याण हो जाता। तो सारी उम्र तो नहीं लिया रावण ने नाम, लेकिन जब सर धड़ से अलग हो गया, अलग होते ही मुख से क्या निकला? गरजे हूँ मारत घोर रब भारी, गरजे गरजे हूँ मरद घोर रब भारी, गरजे हूँ मरद घोर रब भारी। ओ कहाँ राम रण हतो पचारी, राम रण हतो पचारी। कहाँ राम रण हतो पचारी, राम रण हतो पचारी। निकलते ही भगवान महादेव ताता धैया करके नाचने लगे। बोले जीते जी तो नाम नहीं लिया, पर कम से कम मरते समय नाम ले लिया। जन्म जन्म मुनि जतर कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। सारी उम्र माला घुमाने वाले भी अंतिम समय में भगवान की याद नहीं कर पाते, उनके मुंह से नाम नहीं निकलता। लेकिन धन्य है रावण, भले ही जीते जी नाम ना लिया हो, पर अंतिम समय में राम नाम ले लिया। इसलिए मेरा चेला जो है तो भगवान के धाम को अब चला जाएगा। ये होते ही धरती पाप से विहीन हो, जो दुखी थी त्रासी थी, आज पाप से रहित हो गई, पाप से विहीन हो गई, और धरती पर जो है तो राम राज्य आ गया। आकाश मंडल से सब देवता पुष्प वृष्टि करते हुए भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम
उमा शंकर भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। रावण का अंत हुआ महाराज। विभीषण को फिर से राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया। लंकेश के पद पर विभीषण बैठे। राम जी जानकी जी के साथ वापिस आए। जितने ऋषि मुनि थे उन सब के ऊपर जो है तो कृपा करी। और आज 14 वर्ष वनवास के पूर्ण हुए। कार्तिक मास आया, दीपावली का महापर्व के समय जब लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, उसी समय भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके घर की ओर लौटे। आज सुंदर तैयारियां होने लगी। माताएं अवधवासी आज सब इंतजार कर रहे थे, कब राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे महाराज। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। रावण का उद्धार करने के बाद प्रभु आने लगे। कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते हैं कि जब रावण को मारा तो पूछा गया, क्या पूछा? रावण ने पूछा, बोले प्रभु जी आप बड़े भारी प्रसन्न हो, क्या हो गया ऐसा? बोले मैंने तुझे मार दिया इसलिए प्रसन्न हूँ, मैं जीत गया इसलिए प्रसन्न हूँ। बोले एक बात बताओ मुझे प्रभु जी, सच्ची बात बताओ, सच में पूछो, सच में बताओ, क्या सच में बताओ कौन जीता? रावण पूछ रहा है मरने के बाद भगवान राम जी से, सच बताओ कौन जीता? क्योंकि पार्षद ही है भगवान का, जिन्होंने पहले दिन से कथा सुनी है उनको ध्यान है, भगवान के पार्षद ही थे जय और विजय, यही रावण कुंभकर्ण बने थे। रावण ने पूछा सच्ची बताओ कौन जीता, आप जीते या मैं जीता? राम जी ने कहा तेरा शरीर पूरा हो गया, वो देख कैसे कैसे तेरे सर पड़े हुए हैं, हाथ पड़े हुए हैं, और पूछ रहा है कि कौन जीता? मैं ही जीता, तू तो हार गया रावण। बोले एक बात बताओ, जो आपके हाथ से मरता है वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? बोले महाराज राम जी ने कहा तो मेरे धाम जाता है, साकेत को जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब मैं आपके हाथ से मरा तो मैं जाऊंगा साकेत में, और आप कहते हो कि आपने मुझे मारा तो आप जीत गए, तो आप जीते तो आपको क्या मिला? राम जी ने कहा बोले मुझे सोने की लंका मिली। रावण ने हाथ जोड़े, बोले लंका ज्यादा बढ़िया है कि आपका धाम ज्यादा बढ़िया है? राम जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन विचार कर लिया, क्या? बोले बोलने को मैं जीता हूँ पर जीत तो तू ही गया है रावण, जीत तो तू ही गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का नाम लेने वाला ये जगत में श्रेष्ठ है। रावण कोई और नहीं, भगवान का ही पार्षद था, जय और विजय। एक बार अपराध हो गया था इसलिए शाप लगा था, आज भगवान ने कृपा करी और अपने पार्षद को अपने ही धाम पहुंचा दिया। हम में भी कई प्रकार के विकार हैं भैया, कई प्रकार की बुराइयां हैं भैया, लेकिन इसके बाद भी रहेंगे तो हम भगवान के ही, और यह बात दृढ़ हो जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं, तो हम जैसे भी होंगे एक ना एक दिन प्रभु कृपा करेंगे और जो हमारे में खोट है उन खोटों को दूर कर देंगे और अपने धाम जो है तो पहुंचा देंगे। बोलिए राम राजा सरकार की। आज अयोध्या में जानकी सहित जो है तो राम जी पहुंचे, पूरा अवध जो है तो खूब सजा है, खूब आनंद हुआ। हमें तो लगता है कि जब राम जी आए थे अयोध्या में तब जितना राम राज्य सजा होगा वैसा ही जो है तो कुछ वर्षों से सज रहा है अब अयोध्या। नहीं तो कुछ दिन तो पहले फैजाबाद ही सज रहा था। ऐसी कृपा हो गई भगवान की, अब लाखों दिए जलाए जा रहे हैं, अब सच्चा राम राज्य अयोध्या में आ गया महाराज, और भव्य मंदिर भी बन रहा है। आइए सब स्वागत करें राम जी का, और भगवान को स्थापित करके राजा अभिषेक करके उसके बाद कथा को विराम दे देते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अवधपुर वासी सब स्वागत में बधाइयां गाए जा रहे हैं। अवध में गाई जाने वाली बधाइयों में से एक बधाई हम भी गाएं और कथा को विश्राम देवे। राजा ओ राजा, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 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 ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया।
में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे। हरि बोल। धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी, धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और भक्त कथा के माध्यम से भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और टाइम भी अभी 1 भी नहीं बजा है। उसके बाद भी आप ताली नहीं बजा रहे हो। भगवान की कथा में ताली बजा लेनी चाहिए। हाथ में अगर कोई रेखा टेढ़ी मेढ़ी भी हो ना तो वो सीधी हो जाती है। हाँ, अब सब लग बजाने। और जो अब भी नहीं बजाएगा बुरा मत मानना, पर ये बात सच्ची है। जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता, भगवान कहते हैं अच्छा हमारी कथा में ताली नहीं बजाता, बोले कोई बात नहीं, अगले जन्म में ऐसा बनाऊंगा कि घर घर ताली बजानी पड़ेगी। राजा हो राजा, ओ राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में रामचंद्र भगवान की जय हो। धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी, धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। अवधपुर धन्य गुरुजी। धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। ओ धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। अवधपुर धन्य गुरुजी। धन्य अवधपुर धन्य गुरुजी। अवधपुर और गुरुजी। धन है हो धन्य है, जय जय। ओ धन है तीनों मैया अवध में बाजे बधैया। धन है तीनों मैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया राम राजा सरकार की जय हो।
अवध में बाजे बधैया। केहू लुटाए धनु गैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। ओ राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 ओ बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हाथ उठा के। बधैया। राजा हो राजा जय जय। ओ राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में रामचंद्र भगवान की जय हो। रानी लुटावे अनधन सोना। लुटाए अनधन सोना। रानी लुटाए अनधन सोना। लुटाए अनधन सोना। ओ अनधन सोना जी अनधन सोना। 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 रानी लुटावे अनधन सोना। लुटाए अनधन सोना। गुरुवर हो गुरुवर जय जय। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। गुरुवर लुटाए धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। लुटाए धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हाथ उठा के। राजा हो राजा जय ओ राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 ओ राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में हाथ उठा के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। ओ अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। आनंद भयो जय हो राजा राम। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। ओ अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद हाथ उठा के। ओ अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। आनंद भयो जय हो राजा राम। ओ अवध में आनंद भयो जय हो राजा
नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोले रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की जय, राम दरबार की। इस पावन सफल यज्ञ की आप सब बाली वासियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और राम जी सदा आपके हृदय में रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। हे राजा राम प्रभु आरती गाओ, राजा राम प्रभु आरती गाओ। हे 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 राजा राम प्रभु आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा मैं निहारो, युगल छवि को सदा मैं निहारूं। युगल छवि को सदा मैं निहारो। युगल छवि को सदा मैं निहारूं। हे राजा राम प्रभु आरती गाओ। हे राजा राम प्रभु आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा मैं पखारो। चरणों को सदा मैं पखारूं। उन चरणों को सदा मैं पखारो। उन चरणों को सदा मैं पखारूं। हे राजा राम प्रभु आरती गाओ। हे राजा राम प्रभु आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ। उन चरणों पे शीश नवाओ। उन चरणों में शीश नवाओ। उन चरणों पे शीश नवाओ। ओ हे राजा राम प्रभु आरती गाओ। हे राजा राम प्रभु
के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। ओ राम कथा को हृदय में बिठाओ। 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 ओ हे राजा राम प्रभु आरती गाओ। हे राजा राम प्रभु आरती गाओ। हे राजा राम प्रभु आरती गाओ। और जाते जाते आप सब जो है इस परिवार को आशीर्वाद देना मेरे साथ। दरबार तेरा है, संसार तेरा है। दरबार तेरा है, सभी हाथ उठा के गाइए। दरबार तेरा है, ये संसार तेरा है। दरबार तेरा है, संसार तेरा है। ओ मेरी मैया मेरे ठाकुर मेरे दाता कृपा करना, ये परिवार तेरा है। ठाकुर कृपा करना, ये परिवार तेरा है। ओ मेरे सदगुरु कृपा करना, ये परिवार तेरा है। सद्गुरु कृपा करना, ये परिवार तेरा है। हाँ हम तेरे अंश हैं, तेरी संतान है। हम तेरे वंश हैं, तेरी संतान है। तू है दयालु दाता, हम तो नादान है। तू है दयालु दाता, हम तो नादान है। तू पालनहार है, तू सिरजनहार है। तू पालनहार है, तू सिरजनहार है। ओ तू पालनहार है, तू सिरजनहार है। तू पालनहार है, तू सिरजनहार है। मेरे दाता मेरे मैया मेरे दाता सबके करना, ये परिवार तेरा है। मेरे दाता कृपा करना, ये परिवार तेरा है। ओ मेरी मैया कृपा करना, ये परिवार तेरा है। मेरी मैया कृपा। और जाते जाते विदाई दीजिए। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम, सीता राम राम राम। सबको राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सबको राम राम राम, सीता राम राम राम। सबको राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। राम कथा महामहोत्सव की जय। बाड़ा देव जी महाराज की जय हो। ज्वाला मैया की जय हो। भीमा काली मैया की जय हो। बड़े योगी जी महाराज की जय हो। कमलेश्वर भगवान की जय हो। कामाख्या मैया की जय हो। देवादिदेव कमरु नाग महुनाग जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महा